हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन करेंगे. लेट ए बी अ सेट ऑफ इंटीजर्स एंड लेट दिस बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए बी इज रिलेटेड टू सी डी. इफ ए प्लस डी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, देन प्रूव दैट दिस सिंबल इज एन इक्वलेंस रिलेशन. एक्चुअली इस सिंबल का मतलब आर है. आप इसको यहाँ पे कई बार पेपर में आर भी दिया होता है. आर मीन्स रिलेशन, तो आर की जगह पे यहाँ पे सिंबल ले लिया ये वाला. अब इस रिलेशन को कैसे रिलेट करा है हमारे पास, उन्होंने ये बताया है कि सेट ए में पेयर टाइप के एलिमेंट है. और इसमें है क्या, हमारे पास ये सपोज हम ये फर्स्ट वाला फोर्थ को ऐड करा हुआ है. रिलेशन क्या दोनों में कि फर्स्ट वाले को फोर्थ में ऐड करो, मीन्स ए प्लस डी इज इक्वल्स टू, देन सेकेंड वाले को थर्ड में ऐड करो तो बी प्लस सी. तो ये रिलेशन हमें गिवन है. हमें प्रूव करना है कि जो रिलेशन है दैट इज इक्वलेंस रिलेशन. इक्वलेंस के लिए क्या प्रूव करना होता है हमें कि इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. सो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे. रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है कि हमें प्रूव क्या करना होता है कि x इज रिलेटेड टू x. तो यहाँ पे सपोज मेरा x ये वाला एलिमेंट है a कॉमा b. तो इसका मतलब यहाँ प्रूफ क्या करना है मुझे कि a कॉमा b इज रिलेटेड टू a कॉमा b. तो इसका मतलब ये चीज़ प्रूफ करनी है हमें. रिलेटेड मतलब ये सिंबल. हमें पता है कि ये रिफ्लेक्सिव होएगा ही होएगा क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स है. सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स कि a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू b प्लस ए. मतलब जैसे लाइक 2 और 3 एलिमेंट लिया मैंने, 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 होगा. कोई भी दो इंटीजर लो तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे. उनको ऐड करो, आगे लिखो पीछे लिखो जैसे मर्जी लिखो, वो सेम होएंगे. इसका मतलब इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो इसका मतलब a प्लस बी हमारे पास क्या होगा, b प्लस ए. अब ये है क्या, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए. ध्यान से देखिए, अगर हमने ये चीज़ प्रूव करनी थी, टू प्रूव हमारा ये वाला था. फर्स्ट में ऐड करो फोर्थ एलिमेंट तो क्या आ गया, a प्लस बी. ऑन राइट हैंड साइड सेकेंड में ऐड करो थर्ड एलिमेंट b प्लस ए. सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए हमारे पास आ गया. सो दैट्स वाई इट इज रिफ्लेक्सिव. सो a b इज रिलेटेड टू a b विच मीन्स x इज रिलेटेड टू x. नाउ नेक्स्ट हमें प्रूव करना है सिमेट्रिक. सो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, इफ x इज रिलेटेड टू y, इफ x इज रिलेटेड टू y देन टू प्रूव क्या करना हमें कि y इज रिलेटेड टू x. अब मैंने सपोज कर लिया कि मेरा x एलिमेंट है ए बी विच इज रिलेटेड टू y एलिमेंट है सी डी. तो हमें प्रूव क्या करना है कि सी डी मीन्स वाई, सी डी मीन्स वाई, ये x है ये y है. y इज रिलेटेड टू x, सो y क्या है, सी डी इज रिलेटेड टू ए बी. ये हमें प्रूव करना है. ये मेरा टू प्रूव है, ये प्रूव करना है. अब हमारे पास हमने अज्यूम कर लिया कि ए बी इज रिलेटेड टू सी डी. ये हमने अज्यूम कर लिया. हमारे पास रिजल्ट होता क्या, ये रिलेशन आपस में कैसे रिलेट करता है, a प्लस डी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी. अब हमें चाहिए क्या, हमें टू प्रूफ के लिए क्या चाहिए, अब यहाँ पे लिख के देखिए यहाँ पे, दैट इज टू प्रूफ फर्स्ट प्लस फोर्थ मीन्स c प्लस बी इज इक्वल्स टू सेकेंड प्लस थर्ड मीन्स d प्लस ए. हमें ये चीज़ प्रूव करनी है. तो यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करें हम, सबसे पहले हमारे पास a प्लस डी यहाँ से बन गया ये वाला. अब हमें यहाँ पे a प्लस डी नहीं चाहिए, हमें d प्लस ए चाहिए. तो मैंने क्या करा, मैंने a प्लस डी को लिख लिया d प्लस ए, क्योंकि बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें पता है इंटीजर्स में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है. तो इसको मैंने बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख लिया, a प्लस डी को d प्लस ए एंड b प्लस सी को c प्लस बी. ठीक है. अब हमें टू प्रूफ के लिए ये चीज़ चाहिए ना, तो इसको लेफ्ट साइड पे लिख लो, इसको राइट साइड पे लिख लियो. ये प्रूव हो गया बिल्कुल. तो इसका मतलब ये चीज़ होती क्या है, ये वाला मीन सी डी इज रिलेटेड टू ए बी. सो इसका मतलब सी डी इज रिलेटेड टू ए बी. तो जैसे आपको जब प्रूफ करना होता है ना, आप पहले टू प्रूफ लिखिए कि मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है. इसका मतलब क्या है, दैट इज टू प्रूफ लिखो. फिर वहाँ से ईजी हो जाता है हमारे लिए ये चीज़ प्रूफ करना. जैसे अब ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव में क्या करना है मुझे कि इफ़ x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z, देन टू प्रूफ क्या करना है मुझे कि x इज रिलेटेड टू z. अब x एलिमेंट क्या लिया मैंने, ए बी. ये x हो गया, ये y हो गया, ये y, ये z. तो प्रूफ क्या करना है मुझे कि x इज रिलेटेड टू z.
अब लिखो दैट इज टू प्रूव, दैट इज टू प्रूव क्या करना है मुझे प्रूव करना है x इज रिलेटेड टू z, राइट। मतलब a प्लस एफ फर्स्ट प्लस फोर्थ इज इक्वल्स टू थर्ड प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। तो ये चीज़ प्रूव करनी है मुझे। तो सबसे पहले मैंने अज्यूम करा इन दोनों को, कि अज्यूम करते होते हैं हम लोग ये। सो ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, ये लिख लिया, एंड सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ। तो ये क्या आ गया, देखियो फर्स्ट प्लस फोर्थ सेकेंड प्लस थर्ड ये लिख लिया मैंने, और यहाँ पे फर्स्ट प्लस फोर्थ सेकेंड प्लस थर्ड ये लिख लिया। अब हमने क्या करा, हमें ना ए प्लस एफ चाहिए। तो ए प्लस एफ कैसे बनेगा, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करो। तो लेफ्ट को इसमें क्या करा, नंबर 1, दिस इज नंबर 2, ठीक है। हमने लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करा, राइट को राइट में, मीन्स ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस सी डी प्लस सी। अब उसके बाद मुझे ए प्लस एफ चाहिए। अब आप देखिए इसमें ध्यान से, ए प्लस एफ को इकट्ठा कर लो, ओके, अकॉर्डिंग टू द टू प्रूव ए प्लस एफ चाहिए लेफ्ट साइड पे, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया मैंने, और डी प्लस सी को इकट्ठा कर दिया, इज इक्वल्स टू यहाँ पे बी प्लस सी चाहिए ना, ये देखिए बी प्लस सी, दैट इज टू प्रूव में। तो बी प्लस सी इकट्ठा कर दिया और सी प्लस डी इकट्ठा कर दिया। अब ये तो कट गए आपस में, तो बचा क्या, ए प्लस एफ इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। तो ये प्रूव हो गया हमारा। इसका मतलब क्या होता है, ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। सो इसका मतलब आ गया ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ z is a set of integers and m is greater than 1, m is greater than 1 and x is related to y mod m, इसका मतलब है रिलेटेड। अब इसमें सिंबल हमारे पास r का सिंबल जो है वो ये दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है इस चीज़ का, दिस इज कॉल्ड x is congruent to y mod m। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि x को y माइनस करो, y को माइनस करो x में से, मीन्स x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय m। ये जर्नल फॉर्म है इसकी। और इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 इज डिविजिबल बाय 2, सॉरी 4 इज डिविजिबल बाय 2, तो क्या करोगे आप लोग, कैसे लिखोगे इसको, इस चीज़ को, 4 इज डिविजिबल बाय 2। इसको हम लिखेंगे कि 4 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। वेयर 2 बिलोंग्स टू द इंटीजर, वेयर 2 बिलोंग्स टू द इंटीजर, ये मैं लिख के दिखाया है आपको। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं अगर 6 इज डिविजिबल बाय 2, तो 6 को कैसे लिख सकते हो आप, 6 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, 3 बिलोंग्स टू द इंटीजर। तो इसी फॉर्म में मैंने लिखा है, इसको ध्यान से देखिए, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय m, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कोई इंटीजर होगा, ये k कोई इंटीजर होगा, जैसे यहाँ पे 3 इंटीजर मिल गया मेरे को कोई, ठीक है, k कोई इंटीजर होगा, k इंटू एम, तो इस फॉर्म में मैंने लिख के बताया आपको। तो यहाँ पे सपोज 6 है, ये 6 इज डिविजिबल बाय 2, 6 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि x इज रिलेटेड टू x प्रूव करना है मुझे। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, इसको यहाँ पे हम लिखेंगे x इज कॉन्ग्रुएंट टू x, यहाँ पे x आ जाएगा ना y की जगह पे, मॉड m, x इज कॉन्ग्रुएंट टू x मॉड m। तो ये पर प्रूव करना है एक्चुअली, हमने ये टू प्रूव है हमारा, प्रूव करना हमें ये पता है कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू y का मतलब क्या होता है कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू के एम, इसका मतलब ये होता है ना। तो हमें पता है कि अगर मैं x माइनस एक्स करूँ तो किससे इक्वल होगा, 0 के। तो 0 तो हर एक एलिमेंट से डिविजिबल होगा, 0 इज डिविजिबल बाय एवरी एलिमेंट, एवरी इंटीजर, ठीक है। इसका मतलब 0 इज डिविजिबल बाय m से भी डिविजिबल होगा, सो दैट इज वाई x इज रिलेटेड टू x मॉड m, ये प्रूव हो गया, ठीक। नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसको कैसे करेंगे कि हमारे पास अगर x रिलेट कर रहा है y के साथ, तो प्रूव करना हमें कि y रिलेट करेगा x के साथ। तो x रिलेट टू y का मतलब क्या है कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू y मॉड m। टू प्रूव क्या करना है कि y इज कॉन्ग्रुएंट टू x मॉड m। इसका मतलब दैट इज टू प्रूव लिखो, इसमें क्या करना है प्रूव कि y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू सम इंटीजर, सपोज मैंने k1 ले लिया, सम इंटीजर m वेयर k1 बिलोंग्स टू z। तो मैंने
तो ये चीज़ प्रूव करनी है हमें, y माइनस एक्स k1m, क्योंकि y इज कॉन्ग्रुएंट टू x mod m प्रूव करना है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। चलो हम सपोज कर रहे हैं ये वाला कि लेट x इज कॉन्ग्रुएंट टू y mod m, हम ये चीज़ प्रूव करेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू k इंटू एम, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। अब मुझे x माइनस वाई नहीं चाहिए, मुझे प्रूव करने के लिए y माइनस एक्स चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करा। अब ये क्या बन जाएगा, देखो इसको ब्रैकेट को ओपन करो, इट इज़ y माइनस एक्स, मतलब माइनस एक्स प्लस वाई, तो y माइनस एक्स। ये जो माइनस के है, क्योंकि ये भी तो देखो, अगर हमारे पास 2 इंटीजर है तो पक्की बात है -2 भी तो इंटीजर ही होगा, राइट। तो इसका मतलब अगर k इंटीजर है तो माइनस के भी इंटीजर होगा, तो माइनस के को मैंने सपोज k1 लिख दिया कि k1 भी इंटीजर ही होगा, सो k1m लिख दिया इसको मैंने, इसको k1 ले लिया। अब ये क्या आ गया, ये वही चीज़ प्रूव हो गई हमारी। सो दिस मीन्स ये होता क्या है, ये वाला y इज कॉन्ग्रुएंट टू x mod m, सो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है कि इफ x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z, then to prove x is related to z, which means x is congruent to y mod m and y is congruent to z mod m, to prove x is congruent to z mod m। यहाँ लिखो that is to prove, क्या प्रूव करना है कि x माइनस z इज इक्वल्स टू, कोई इंटीजर लिख लो, सपोज k3 ले लो, चलो k3 बिलोंग्स k3 इंटू m, k3 इंटू m, वेर k3 बिलोंग्स टू इंटीजर। आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, k3 k4 k कुछ भी ले लो, यहाँ पे k लिख लो, कोई बात नहीं, k लिख लो, कोई चक्कर नहीं है। अब ये देखो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, तो मैंने क्या करा, इसको मैंने लिखा कि सपोज x इज कॉन्ग्रुएंट टू y mod m एंड y इज कॉन्ग्रुएंट टू z mod m। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x माइनस वाई इक्वल्स टू k1m। इसको क्या लिख सकते हैं हम, y माइनस z इक्वल्स टू k2m। आपकी विषय आप k लिख लो, यहाँ पे k1 लिख लो, जो मर्जी लिख लो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नोटेशंस है। और हमें पता है k1 k2 क्या होंगे, इंटीजर्स। अब इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे नंबर मैंने, इन दोनों को ऐड करिए तो क्या आएगा, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड, राइट को राइट में, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू k1m प्लस k2m। अब ये इसमें देखिए ये y कट गया, तो बचा क्या, x माइनस जेड, और यहाँ पे m कॉमन निकल गया, तो k1 प्लस k2। अब अगर k1 इंटीजर है, k2 इंटीजर है, तो दोनों का एडिशन भी तो इंटीजर ही होगा। अगर 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, दोनों को ऐड करो तो ये भी तो इंटीजर ही होगा, विच मीन्स मैंने k1 k2 को सपोज k ले लिया, ठीक है, k बिलोंग्स टू z, या k3 ले लो, एक ही बात है, जो मर्जी ले लो, k ले लो, k3 ले लो। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, k1 k2 को k3, तो ये आ गया x माइनस जेड इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट टू इक्वल्स टू m इंटू k3, वेयर k3 बिलोंग्स टू z। तो ये हमारा क्या प्रूव, ये देखो सेम चीज़ प्रूव होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, x इज कॉन्ग्रुएंट टू z mod m, तो ये प्रूफ हो गया कि इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो।